राधे राधे साथियों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान विद्या कुल में। और आज हमने फिर से एक और अपरिमेय सिद्ध करने वाला एग्जाम्पल लिया है। इससे पहले हमने 3 वीडियो बनाए हैं, रूट 2 पे, रूट 3 पे और रूट 5 पे। ठीक है, अब ध्यान रहे रूट 5 वाले वो जो है रूट 3, रूट 5, रूट 7, ये जो संख्याएं हैं, ये जो अपरिमेय संख्याएं हैं, इनको सिद्ध करने के लिए थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस लगता है। थोड़ा सा क्या लगता है? बड़ा प्रोसेस लगता है। जबकि ऐसे सवालों को जो प्लस और माइनस के साथ आते हैं उनको सिद्ध करना थोड़ा आसान होता है। आइए बिना किसी देरी के हम इनको सिद्ध करना सीखते हैं। और मैं आशा करता हूं आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और पूरा देखेंगे। आ जाइए। ठीक है, देखिए सवाल, ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। किसका है ये? एनसीईआरटी का अपना एग्जाम्पल है। सिद्ध कीजिए कि 3 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी अपने पास किसी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम उसे परिमेय संख्या मान लेंगे, कल्पना कर लेंगे, मान लेंगे। ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना 3 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि बिना परिमेय संख्या माने हम इसे सिद्ध कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि अपरिमेय को अपरिमेय कैसे सिद्ध करेंगे? परिमेय मानना पड़ेगा तभी वो अपरिमेय सिद्ध होके आएंगे। आ जाओ, अगर ये अपरिमेय संख्या है तो 3 माइनस रूट 5 को हम, सॉरी, यदि ये परिमेय संख्या है क्योंकि हमने इसको परिमेय मान लिया है, तो क्या हम इसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते? बिकॉज अपनी जो डेफिनेशन है परिमेय संख्या की, मानी वह संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकें, P और Q दोनों पूर्णांक और सहभाज्य होने चाहिए और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसे ही हम कहते हैं परिमेय संख्या। तो यदि यह परिमेय संख्या है तो P बटा Q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? P बटा Q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन भी लिख देंगे यहां पे परिमेय संख्या की, जहां P और Q दोनों पूर्णांक और अभाज्य संख्याएं है तथा Q is not equal to 0. That's the definition of रेशनल नंबर। यह जो संख्या है वो रेशनल नंबर की परिभाषा है। एक बार फिर से समझिए, मानी जहां P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, दशमलव में नहीं होने चाहिए। ठीक है, और सहअभाज्य होनी चाहिए, मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है कि जो नीचे का Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, अन्यथा CND बन जाएगा। जब हम इसे भाग देंगे तो CND बन जाएगा, और जब ये CND बन जाएगा तो हम इसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो माय डियर, आशा करता हूं यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि P बटा Q ये क्या है? परिमेय संख्या है, तो ये P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, ये बहुत छोटा है, ये वाला जो प्रोसेस है बहुत छोटा है। हम क्या करेंगे, इस 3 को उधर भेजेंगे, इस 3 को उधर भेजेंगे, क्योंकि हमें इधर रूट 5 जो 3 लगा हुआ है ना, इसके साथ ये तो भाई साहब पूर्णांक है। दूसरी बात है कि ये परिमेय है 3, लेकिन रूट 5 है परिमेय है। ठीक है, तो इस रूट 5 को तो यहीं रख लेंगे और इसका पक्षांतरण करेंगे उधर, तो ये माइनस में जाएगा, इधर माइनस का चिन्ह भी बचा है, तो P बटा Q और ये माइनस का 3 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज करेंगे और इस माइनस को भी हटाएंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? इधर भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस गुणा माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और प्लस का रूट 5, ये विपरीत हो जाएगा,
भाई ये माइनस का हो जाएगा, ये वाला प्लस का हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 3 माइनस पी बटा क्यू। अब इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 3Q माइनस में P और बटे में कितना हो जाएगा Q, ठीक है, और ये हो जाएगा √5। अब माय डियर जरा देखो मेरे मित्रों, जरा देखो कि यहाँ √5 है ना, अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये पूरा का पूरा अब भी परिमेय है ना। माने 3 इसमें पूर्णांक, Q इसमें पूर्णांक, P भी इसमें पूर्णांक है। जब सारे अंक इसमें पूर्णांक आ रहे हैं तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, परिमेय। परंतु ये वाला भाग हम पिछले सवालों में अपरिमेय सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, यस या नो। हाँ, अब आगे चलिए, अब आप आगे चलिए, इसकी करते हैं कॉपी, ठीक है, इसकी करते हैं कॉपी, कलरवा करते हैं चेंज, ठीक है। यहां तक बात आ गई आपके समझ में, है ना, ये बात समझ में आ गई। तो अब यहां पे लिखेंगे कि यहां 3, यहां लिखेंगे P Q और 3 पूर्णांक है, पूर्णांक है। अतः अपने पास जो दिया है 3Q माइनस P बटे में आपका Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब एक बात तो यहां से आप समझिए कि ये यहां पर भी परिमेय संख्या आ गया, ठीक है। ऊपर तो हमने परिमेय माना ही था, अगर ये वाला पूरा भाग जो है, ये वाला पूरा भाग जो है परिमेय है, तो ये भी परिमेय होगा, ठीक है। लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि अपना जो सवाल है ना कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इससे इस तथ्य का अपना विरोध हो जाता है। क्या हो जाता है, इस तथ्य का विरोध हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, विरोध हो जाता है। यहां लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, ये तथ्य है। इस तथ्य का विरोध प्रकट हो रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, रूट में आने वाली संख्या अपरिमेय होती है, जो कि अभाज्य होती है। जो अभाज्य संख्या जो रूट में आ जाए वो अपरिमेय संख्या होती है। अब इस तथ्य का यहां पे क्या हो रहा है, विरोध प्रकट हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोध, क्योंकि ऊपर तो देखो ये परिमेय संख्या हो गया भाई, ये पूरा भाग परिमेय संख्या है, समझिए जरा, ये पूरा भाग यदि परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, ठीक बात है। लेकिन √5 तो अपरिमेय है, परंतु इसे इस तथ्य का विरोध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः यह विरोधाभास अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, गलत कल्पना के कारण क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। अब गलत कल्पना क्या की,
गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि क्या की थी हमने कि अपने पास जो है ना क्या है 3 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ये हमने गलत कल्पना की थी। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखो मैं आपको समझा दूं अच्छे से कि जब भी हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं तो हमें कैलकुलेशन में यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमें केवल इसकी थ्योरी लिखने में प्रॉब्लम होती है, इसकी जो मैं थ्योरी लिख रहा हूं इसमें प्रॉब्लम होती है। तो ये थ्योरी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके माइंड में बैठेगी, क्योंकि ये जो थ्योरी है ना इसकी कॉम्प्लिकेट थ्योरी है। थ्योरी जो है इसकी कौन सी थ्योरी है? कॉम्प्लिकेट। तो इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई साहब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली ये सवाल आपको समझ में आया होगा। मैं कोशिश करूंगा ऐसे ही जितने भी अपने एग्जाम्पल्स हैं उन सभी एग्जाम्पल्स को आपके सामने लेकर आऊं, उनको अच्छे से समझाऊं और अच्छे तरीके से समझाऊं। ठीक है ना। अब एक बार और समझ लो इसे अंतिम रूप से। कैसे? कि देखो भाई, सबसे पहले क्या करना है कि जिसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है उसे हम परिमेय मान लेंगे। तो माना कि 3 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या मान लिया। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये p बटा q के रूप में होनी चाहिए, उसके बराबर होनी चाहिए। तो हमने उसको बराबर रख दिया और इधर ये डेफिनेशन लिखना बेहद जरूरी है। ठीक है, अब ये रख दिया। अब हमें क्या करना है कि इसके साथ जो रूट वाली संख्या केवल उसको हमें यहीं रखना है, बाकी सबको दूर हटाना है। क्यों? क्योंकि रूट में अभाज्य संख्या आती है, रूट में अभाज्य संख्या ही अपरिमेय होती है। बाकी इधर वाला भाग अगर हम 3 को देखें ना अकेला, तो ये परिमेय संख्या है। हाँ, कि अगर हम परिमेय संख्या को इसमें से जोड़े या घटाएं तो ये अपरिमेय ही बन जाती है पूरी संख्या। अगर किसी परिमेय संख्या को हम अपरिमेय में जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो अपरिमेय ही मिलेगी हमें। आगे बात समझ में? तो हमने कैलकुलेशन किया, यहां मुझे प्लस का रखना था रूट 5, इसीलिए मैंने थोड़ा सी कैलकुलेट किया और इसको इधर उधर भेजा। ठीक है, और यहां अपने पास रूट 5 बराबर में 3q माइनस p बटे में q अपने पास आ गया। अब 3 भी, p भी और q भी पूर्णांक है, क्योंकि यहां हमने डेफिनेशन में दिखाया है ये तीनों दोनों के दोनों पूर्णांक है और 3 तो पूर्णांक दिख ही रहा है। पी क्यू तो डेफिनेशन में लिख दिया हमने, 3 वैसे दिख रहा है, ये तो पूर्णांक है। अब आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे आगे कि भाई जहां पी क्यू और 3 पूर्णांक है, अतः 3q माइनस p बटे q एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या तो इसके बराबर में भी परिमेय होनी चाहिए। तो लो, इसीलिए रूट 5 भी क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि वो उसके बराबर में है। कहां बराबर में? यहां बराबर में है। ये देखो यहां बराबर में है। ठीक है, ये परिमेय है तो उसके बराबर में भी परिमेय होनी चाहिए। भाई ये परिमेय है तो उसके बराबर में भी क्या होनी चाहिए? परिमेय होनी चाहिए। तो हमने इसको क्या कर दिया है? अच्छे से लिख दिया है। अब आगे देखो कि भाई ये हमने लिखा कि ये परिमेय संख्या, लेकिन परंतु इसे इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है क्योंकि ये तो हम सारी दुनिया जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है। चलो कोई बात नहीं, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। हमने गलत कल्पना कर ली यहाँ पे, ये माना कि 3 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या, ये वाली जो हमने कल्पना की ना वो गलत है। ठीक है, क्या है? गलत है। ये वाली परिमेय संख्या 3 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम इस सवाल को सिद्ध कर चुके हैं। मैं आशा करता हूं माय डियर आप सभी को ये सवाल अच्छा लगा होगा, आप सीख गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भेजें, जिससे कि आपको राहत मिल सके, अच्छे से आप लोग सीख सके। ठीक है, फिर मिलने वाले अगले वीडियो में। इससे पहले यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़ गए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को बताएं। ठीक है,
और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। 3 साल हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं इस पर, लेकिन अभी तक हमारे 10,000 सब्सक्राइब नहीं हुए हैं। तो आप लोग प्लीज़ हमारी हेल्प करें, हमारा सपोर्ट करें। आप लोग जो क्वेरी भेजेंगे हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। चले, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।